अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। हुकूमत का असल काम शहरियों की जिंदगी आसान बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से धांधली खत्म हो जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। वजीर आजम ने मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, टेक्नोलॉजी और डाटा के इस्तेमाल से इंतखाबात को शफाफ बनाया जा सकता है। मुल्क में कोरोना से मजीद 79 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 4619 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 24,266 हो गई। गुज़िश्ता रोज 59,504 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 7.7% रही। कोरोना सेफ डे के तहत आज कराची समेत सिंध भर में कारोबार बंद रहेगा। मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, करियाना, दूध की दुकानें खुली रहेंगी। बसों और ट्रेनों में 50% मुसाफिरों को सफर की इजाजत। कोरोना वबा के बायस जुम्मे और इतवार को कारोबार बंद रखने का फैसला किया गया था। नेशनल स्टेडियम कराची में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर सेहत अजरा पेचो हो ने मौके पर कहा, कोरोना से मुतासर लोगों की 90% तादाद ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। वैक्सीनेशन के बाद कोरोना हो जाए तो वो मामूली सा इन्फेक्शन होता है। सूबाई वजीर सेहत ने अस्पतालों में जगह कम पड़ने की तरदीद कर दी। रहीम या खान मंदिर हमला केस। सुप्रीम कोर्ट का हिंदू बच्चे को गिरफ्तार करने वाले एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समात पर मुतल्लिका कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को तलब कर लिया। मंदिर के बैरूनी हिस्से को 1 माह में मुकम्मल बहाल करने का हुक्म। अदालत का कच्चे का इलाका डाकुओं से क्लियर करने का भी हुक्म। पंजाब असेंबली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गर्मा गर्मी। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने हुकूमत पर तल्ख जुमलों की बौछार कर दी। कहा, असेंबली का फ्लोर किसी की जात पर हमला करने का फोरम नहीं। वजीर कानून को अगर मैदान लगाने का शौक है तो असेंबली से बाहर आ जाएं। अरकान के शोर शराबे के बायस इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया। तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंदाहार पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के 34 में से 12 सूबाई दारुल हुकूमतों पर तालिबान को मुकम्मल कंट्रोल हासिल। तालिबान की दारुल हुकूमत काबुल की जानिब पेशकदमी। अफगान हुकाम ने तालिबान को जंगबंदी करके हुकूमत में शामिल होने की दावत दे दी। अमेरिका का अफगानिस्तान में सिफारती अमले की वापसी में मुआवनत के लिए 3000 फौजी तैनात करने का ऐलान। वाशिंगटन हुकाम के मुताबिक 24 से 48 घंटे में अमरीकी फौज काबुल एयरपोर्ट पर जिम्मेदारियां संभाल लेगी। काबुल में अमरीकी सिफारत खाना काम करता रहेगा। अफगानिस्तान पर बजोर ताकत हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। बरतानिया का भी अफगानिस्तान में अपने शहरियों के इनखला के लिए 600 फौजी भेजने का फैसला। पाकिस्तान का दासू खुदकुश हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए अफगानिस्तान से राब्ता। दफ्तर खारजा ने अफगान हुकाम से ताउन मांग लिया। तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दी में मुलव्विस कोई भी मुजरिम बच नहीं सकेगा। पाक चीन दोस्ती को किसी सूरत नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। 14 जुलाई को होने वाले दासू वाक़े में 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। चौधरी परवेज इलाही ने कभी हुकूमत गिराने का इशारा नहीं दिया। इत्तेहादियों से छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन की तकसीम का फायदा हुकूमत को होता है। चौधरी परवेज इलाही हमारे इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ बयानिए की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। अपोजिशन के पास कोई प्रोग्राम है ना ही एजेंडा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, मायूस अनासिर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। इन अनासिर की तरक्की के सफर में रुकावट डालने के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे।
टोक्यो ओलंपिक्स में नाकिस कारकर्दगी पर हुकूमत इन एक्शन। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा की आज वजीर आजम से मुलाकात मुतवक्के। एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर जनरल रिटायर्ड अकरम साही भी वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे। मुस्तकबिल की हिकमत अमली के पेश नज़र खेलों की एकेडमीज बनाने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान बहरिया में बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी की खूबसूरत अक्कासी है। प्रोमो में पाक बहरिया में शामिल गैर मुस्लिमों की जानिब से पाक फौज को खिराज तहसीन पेश। मलाई खैबर पख्तूनख्वा पुठोहार में रात के औकात में बारिश का इम्कान। कराची में महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज तक मौसम खुशगवार रहने की पेशगोई। मुल्क भर में यौम आज़ादी का जश्न जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां। बाजारों में झंडे, बैजेस और मलबूसात की खरीदारी के लिए रश। घरों, गली कूचों और शाहराहों पर सब्ज परचमों की बहार। अपनी तस्वीर और 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बराह रास्त ही चलेंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। USSR ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था, हमसे पूछ के तो नहीं किया था। ओसामा बिन लादेन ने जाके न्यूयॉर्क में बम मार दिया, हमसे पूछ के तो नहीं मारा। अब अमेरिका में अमेरिका जो वापस चला गया है, पहले 1988 में वापस चला गया अफगानिस्तान से, हमसे पूछ के तो नहीं गया। अब आके अमेरिका फिर तालिबान के साथ बात करके वापस चला गया, हमसे पूछकर तो नहीं गया। लेकिन इसके असरात जो हैं, हर वाक़े का असर जो है वो हमारी सियासत के ऊपर हुआ, हर वाक़े का असर हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर हुआ, और हम उन हालात के अंदर जो है वो हमें अपने रास्ते तलाश करने पड़े जो कि यहाँ पर पैदा हुए। और अभी भी जो हालात पैदा हो रहे हैं, हम काबुल के अंदर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। हम काबुल के अंदर एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसमें सारी पार्टियां और अफगान अवाम उसके साथ हों। हम कोशिश कर सकते हैं, हमने कोशिश की, हमने तालिबान को अमेरिका के साथ बैठाया, हमने उनके मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू कराए, हमने कोशिश की, हमने काबुल की हुकूमत की और तालिबान के मुज़ाकरात करवाए। लेकिन अगर तालिबान वहाँ पे सूबे फतह कर रहे हैं तो इसमें सवाल पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए, सवाल अमेरिका को, नेटो के जो ममालिक हैं उनको अफगानिस्तान की हुकूमत से करना चाहिए कि जो 2000 अरब डॉलर लगा करके आपने वहाँ पर एक 3 लाख लोगों की फ़ौज खड़ी की, वो फ़ौज क्यों पत्तों की तरह बिखर गई जो ही वो गए। उसकी वजह ये थी कि जो पैसा अफगानिस्तान को दिया गया था वो अफगानिस्तान में नहीं लगा। आज अफगानिस्तान का हर जनरल, अफगानिस्तान का हर सियासतदान, किसी का कोई घर अफगानिस्तान में नहीं है। तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज़ अफगानिस्तान से बाहर हैं, उनके बच्चे, बीवी, बेटे तमाम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो बिलियनर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन अफगानिस्तान के अवाम उन पॉलिसीज़ का कीमत अदा कर रहे हैं जो उस लीडरशिप ने खड़ी की, जो कि बैरूनी ताकतों के ऊपर वहाँ पर बनाई गई और फिर उसको पैसा दिया गया। अब सवाल उनसे करना चाहिए कि जब इतना पैसा आपको दिया गया, आपने वो पैसा सही खर्च क्यों नहीं किया। सवाल पाकिस्तान से नहीं बनता। तो इसलिए उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, कि जो असरात होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग के असरात होते हैं, वो नीचे तक जाते हैं, वो उनको समझने पड़ते हैं और लोग, आम आदमी जो है उससे वो मुतासर होता है। आज जब हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो विजन है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हम एक ऐसी हुकूमत के लिए साई कर रहे हैं, एक ऐसी हुकूमत के लिए कोशिश कर रहे हैं जिसके ऊपर तमाम जो अफ़गानिस्तान की पार्टीज़ हैं, ग्रुप्स हैं और अवाम हैं वो मुत्तफ़िक हों और वो वहाँ पर आकर के अपना 4 साल लें। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा लड़ाई बढ़ती है, वहाँ पे बहुत मुहाजिरीन, पहले भी आप देखिए कि हमने तकरीबन इस वक्त 35 लाख मुहाजिरीन जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमारी अपनी इकॉनमी बहुत जो है वो कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद हमने अपने अफ़गान भाइयों के लिए अपना सीना, अपना दिल फरशराह किया है। हमने उनको यहाँ पे खुले दिल से
यहाँ पर जो है वो इंटरप्रिटेशन दी है, यहाँ पे उनको यहाँ पे रहने की हमने उनको सहूलतें दी हैं, हमने उनकी तालीम का जो है वो इंतज़ाम किया है। आप देखिए कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की सारी क्रिकेट टीम जो है वो उन मुहाजिरीन के ऊपर है जो पाकिस्तान में थे। आज अफ़गानिस्तान की जो तमाम ख़वातीन टीचर्स हैं, जो उनके उस्ताद हैं, वो तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान से पढ़ के गए हैं। आज भी 6000 के करीब स्कॉलरशिप्स के ऊपर अफ़गान बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये वो तमाम इक़दामात हैं जो पाकिस्तान ने किए हैं, और अभी भी हम समझते हैं कि दुनिया को भी इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए। सिर्फ हमारे पर ये चीज़ें जो हैं वो छोड़ना सही नहीं होगा। इतना बड़ा बोझ हमने पहले भी उठाया है। इस वक्त हमारी मईशत जो है वो पहले ही चैलेंजेस हैं, बड़ी मुश्किल से हमने इसको अपने पाँव पे ऊपर खड़ा किया, तो ये ना हो कि दोबारा हमें ये सारा मामला जो है वो सहना पड़ जाए। तो मुझे उम्मीद ये है कि हम इस मसले से भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से हम निकल आएंगे। और ये जो आज आपने यहाँ पे सिंपोजियम किया, जिसमें आपने तमाम जो अपनी सोच है वो यहाँ पे हमने जो मॉडर्न लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग जो आपने अपनी अप्रोचेस जो पैगाम पाकिस्तान में भी पहले आई हैं और अब इसमें भी हम दे रहे हैं, इसी के ऊपर हमने पाकिस्तान को इस्तवार करना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह एक ऐसे मुल्क का है जिसकी बुनियाद, जिसकी पॉलिसीज़ की बुनियाद इल्म के ऊपर होगी, मंतक के ऊपर होगी और दलील के ऊपर होगी। बहुत शुक्रिया। वक़्त वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन तकरीब से खिताब कर रहे थे। वो कहते हैं कि जामियात ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया है।